पंडित जी और सरला जी गीता ज्ञान सेशन के लिए डॉक्टर अमिता के हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर अमिता पंडित जी के बड़े भाई सूर्यभूषण की बहू हैं, तो इस रिश्ते से वे पंडित जी की भी बहू ही हुई। यह सेशन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। उनके मन में अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डर से रिलेटेड जो भी सवाल हो, उनका आंसर गीता ज्ञान के जरिए तलाशने की ये एक कोशिश थी। पंडित जी एक एक करके सभी लेडीज के सवालों का जवाब दे रहे थे। ज्यादातर सवाल स्ट्रेस कैसे कम करें, बच्चों को सही संस्कार कैसे दें, मतलब इसी तरह के थे। लगभग 3 घंटे तक सेशन चला और बहुत अच्छा रहा। सभी लेडीज ने पंडित जी और डॉक्टर अमिता से रिक्वेस्ट की कि ऐसे सेशन रेगुलर इंटरवल्स पर होते रहने चाहिए ताकि इनका बेनिफिट थ्रू आउट प्रेगनेंसी मिलता रहे। पंडित जी और अमिता दोनों ने कहा कि वे जरूर इस बारे में कुछ प्लान करेंगे। जब पंडित जी और सरला जी घर के लिए निकल रहे थे, तब उन्हें पीछे से किसी ने आवाज दी। उन्होंने पलट कर देखा तो पीछे से एक लेडी धीरे धीरे चलते हुए उनकी तरफ आ रही थी। पंडित जी को ध्यान आया कि इस लेडी को तो उन्होंने सेशन में भी देखा था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा था। पास आकर उस लेडी ने बताया कि उसका नाम शीतल है और वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। वो आजकल बहुत टेंशन में है, लेकिन ये टेंशन उसकी प्रेगनेंसी को लेकर नहीं, बल्कि डिलीवरी के बाद होने वाले इश्यूज को लेकर है। इस पर सरला जी ने कहा कि अगर वो चाहे तो पंडित जी से बात कर सकती है। शीतल ने बहुत हेजिटेट करते हुए कहा कि वो सेशन में भी थी, लेकिन उसके स्ट्रेस का जो रीजन है वो इतना पर्सनल है कि वो बाकी लेडीज के सामने उसे बताना नहीं चाह रही थी। इसीलिए अगर पंडित जी उसे अलग से थोड़ा टाइम दे पाए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी ने शीतल की बात का मान रखते हुए उससे कहा कि वो हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठकर बात कर सकते हैं। शीतल, पंडित जी और सरला जी कैंटीन में जाकर बैठ गए। शीतल जानती थी कि पंडित जी और सरला जी ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, इसीलिए उसने समझदारी दिखाते हुए कोई भूमिका न बांधते हुए अपनी बात सीधी कहनी शुरू कर दी। शीतल ने बताया कि उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसके हस्बैंड का नाम संजय है और ये शीतल की पहली और संजय की दूसरी शादी है। संजय की पहली शादी से उसका 5 साल का बेटा मिहिर भी है। उसकी शादी टूटने की कहानी बहुत दुख भरी है। संजय और उसकी पहली वाइफ रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। दोनों की फैमिलीज उनसे इतनी ज्यादा नाराज थीं कि उन्होंने इन दोनों को डिसोन कर दिया था। संजय की ठीक ठाक जॉब थी, इसीलिए उन्हें अलग होकर सेटल होने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। शुरू के 1 साल तक सब ठीक चलता रहा। फिर रिया को लगा कि संजय की सैलरी में बस वो लोग ठीक ठाक खा पी सकते हैं, लेकिन अगर लग्जरीज चाहिए तो उसे भी जॉब करनी चाहिए। संजय को रिया के जॉब करने से कोई इशू नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि रिया कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ले, क्योंकि उसकी सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री पर उसे कोई डिसेंट जॉब मिलनी मुश्किल थी। संजय के एक दोस्त रवि का इसी तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज करवाने का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था। संजय ने रिया को रवि से मिलवाया और कहा कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे किसी अच्छे कोर्स के लिए गाइड कर दे ताकि उसे अच्छी जॉब मिल सके। रवि ने रिया के लिए 1 साल के प्रोफेशनल अकाउंटेंसी के कोर्स को फाइनल किया। रिया रोज इंस्टीट्यूट जाने लगी। वो अब बहुत खुश रहने लगी थी। रवि ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके उसे पार्ट टाइम जॉब भी दिलवा दी थी। अब वो अपनी पसंद से खुला खर्च कर सकती थी। इसी बीच रिया प्रेग्नेंट भी हो गई थी। संजय ने उसका बहुत ख्याल रखा। 9 महीने बाद उनका एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद रिया का घर से निकलना बंद हो गया। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी। संजय को लगा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन रिया ने उससे वो कह दिया जिसके बारे में संजय ने सपने में भी नहीं सोचा था। रिया ने कहा कि वो संजय के साथ नहीं रहना चाहती है और उसे छोड़ना चाहती है। ये सब सुनना संजय के लिए बहुत शॉकिंग था। उसे लगा कि रिया गुस्से में ऐसा कह रही है, गुस्सा शांत हो जाने पर नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन रिया एकदम नॉर्मली बात कर रही थी। उसने कहा कि रवि और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। कुछ टाइम तक तो संजय को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर संजय ने पूछा कि मिहिर का क्या होगा, तो वो बोली कि मिहिर को वो अपने साथ नहीं रख पाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संजय को ही लेनी पड़ेगी। इसके बाद संजय ने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल कर दिया। जल्द ही उसे डिवोर्स मिल गया। कुछ दिनों तक तो संजय को समझ ही नहीं आया कि क्या करे, जॉब और बच्चे को कैसे मैनेज करे। फिर किसी ने उसे मेरे पास भेजा। मैं छोटे बच्चों के लिए क्रश चलाती थी। संजय ने अपनी कंडीशन के बारे में बताया तो मुझे मिहिर के लिए बहुत खराब लगा। वो 1 साल का छोटा सा बच्चा, इस बात से अनजान कि उसकी लाइफ में क्या हो चुका था, अपनी दुनिया में खुश था। उसकी मासूमियत देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। मैंने संजय से कहा कि वो बेफिक्र रहे, मैं मिहिर का पूरा ध्यान रखूंगी।
उस दिन से मेहर मेरी जिम्मेदारी बन गया। वो बाकी बच्चों से बहुत अलग था। मुझे उससे एक अलग ही अटैचमेंट फील होता था। हो सकता है कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन जो भी वजह हो, मैंने उसे कभी ये सोचकर नहीं संभाला कि वो मेरे क्रश की फीस देता है, इसलिए मुझे उसकी केयर करनी है। मेहर भी बहुत जल्दी मेरे साथ घुल मिल गया था। अब तो वो कई बार रात को भी मेरे पास ही रुक जाता था। उसे खुश और हेल्दी देखकर संजय भी खुश थे। हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर कुछ टाइम के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं मेहर से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूं, मुझे हमेशा एक डर रहता है कि कहीं मेरा अपना बच्चा हो जाने के बाद मैं मेहर के साथ नाइंसाफी तो नहीं करूंगी, कहीं इस बात का असर मेरे और संजय के रिश्ते पर तो नहीं पड़ेगा। बस यही सोच सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं किसी से भी ये बात करते हुए डरती हूं कि पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। जब डॉक्टर अमिता ने आपके गीता ज्ञान ब्लॉग के बारे में बताया तो मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे मन में वैसे ही घूम रहा है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। शीतल की कहानी सुनने के बाद पंडित जी ने उसे समझाना शुरू किया। उसे कहा कि सबसे पहले तो वो खुद पर डाउट करना बंद कर दे। जब वो जानती है कि वो मेहर से कितना प्यार करती है तो उसे या किसी और को उसकी ममता पर जरा भी शक करने की जरूरत नहीं है। नेचर ने मदर्स को एक गिफ्ट दी है कि वे अपने सब बच्चों को बराबर प्यार करना जानती हैं। आपके अंदर भी ये गुण इनबिल्ट है। इसीलिए इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचते हुए ये सोचकर खुश रहा कीजिए कि अब मेहर को कंपनी मिलने वाली है। अब वो अकेला नहीं होगा। रही बात आपके हस्बैंड की, तो अगर वो आपको अच्छे से समझते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो उनको कोई भी इशू नहीं होगा। इसीलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कमजोर मत पड़ने दीजिए और उसके बाद आप हमेशा खुश रहेंगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वो भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अतिशीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहां भगवान कहते हैं कि जो इंसान चाहे उसकी लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, चाहे उसके मन की हो या ना हो, अपनी भक्ति और मेरी शक्ति पर बिना डाउट किए बस अपना काम करता चला जाता है। ऐसा इंसान नेचर के 3 गुणों सत, रज और तम को पार करके मुझ में समा जाता है। यहां हमें इन 3 गुणों के बारे में भी पता होना चाहिए। सतगुण यानी अच्छे गुण, और रजगुण और तम गुण वे गुण आते हैं जो इंसान को भगवान से दूर करते हैं, जैसे मोह, ग्रीड, डाउट वगैरह वगैरह। इसीलिए किसी को भी अपने किसी डिसीजन में, चाहे वो खुद से जुड़ा हो या भक्ति से, कभी भी अपने मन में डाउट नहीं रखना चाहिए। डाउट से शुरू हुए काम कभी कामयाब नहीं होते हैं। पंडित जी और सरला जी ने शीतल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और भगवान श्री कृष्ण से उसके लिए प्रार्थना भी की। ब्रजभूषण जी और पंडित जी के घर में आजकल बड़ी चहल पहल है। उनके दोनों बेटे अपनी फैमिलीज के साथ आने वाले हैं। सरला जी तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। जाने कितनी तैयारियों की लिस्ट उन्होंने पंडित जी को पकड़ा दी है और कितना कुछ खुद ही कर रही हैं। पंडित जी रोकते रहते हैं कि इतना भी क्या एक्साइटमेंट कि खुद को बीमार ही कर लो, लेकिन इन दिनों सरला जी वाइफ वाले रोल से बाहर निकलकर मां वाले रोल में ज्यादा है। कभी कभी पंडित जी को लगता है कि उनका बताया गया सारा गीता ज्ञान सरला जी ये मां वाले अवतार में आते ही भूल जाती हैं, लेकिन फिर भी वे ये जानते हैं कि ये सब इमोशंस हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता। इस टाइम पर अगर पंडित जी उन्हें गीता ज्ञान याद दिलाने बैठेंगे तो अपना और सरला जी का टाइम ही वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ज्ञान चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके लिए ज्ञान देने वाले और ज्ञान पाने वाले दोनों का मन एक स्तर पर होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों इसके लिए तैयार होने चाहिए, चाहे कितनी भी जरूरत हो। लेकिन जब तक सामने वाले का मन तैयार ना हो, आप उसे कोई भी ज्ञान नहीं दे सकते, बल्कि देना भी नहीं चाहिए। यही वजह है कि पंडित जी हमेशा अपने ऑडियंस से सवाल पूछते हैं ताकि उन्हें उस सवाल का जवाब मिले जिसे वे ढूंढ रहे हैं। तभी वे ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे भी। पंडित जी के दोनों बेटे इस बार काफी टाइम के बाद घर आ रहे हैं। गीता ज्ञान सेशन की वजह से पंडित जी काफी बिजी रहते हैं, इसीलिए वे लोग भी बच्चों के पास मिलने नहीं जा पाए।
शायद इसीलिए भी सरला जी काफी एक्साइटेड है। इंसान अपने आसपास रिश्तों का, इमोशंस का ऐसा बारीक जाल बुनकर रहता है कि एक टाइम के बाद उसका दिल और दिमाग उसी जाल में उलझ कर रह जाता है। उसके लिए वही जाल सबसे बड़ा सच हो जाता है। उसके अलावा न उसे कुछ दिखता है न सूझता है। उस जाल से बाहर निकलना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने जैसा है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। शुरू में परेशानी भी होती है, इसीलिए सब इससे कतराते हैं। अपने बुने हुए इल्यूजन के जाल में फंसे रहकर खुश रहते हैं। पिछली बार जब पंडित जी के बेटे बहू आए थे, तब लगभग 2 हफ्ते रहकर गए थे। उनके बच्चों ने घर को एकदम गुलजार बनाकर रख दिया था। बच्चों की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे पक्षी बहुत दिनों तक पिंजरे में रहकर आजाद हो गए हों। पंडित जी एक बात नोट कर रहे थे कि उनके बड़े बेटे राघव की वाइफ यानी उनकी बड़ी बहू आभा बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस और ओवर प्रोटेक्टिव थी। बच्चों को बाहर आंगन में ना खेलने देना कि मिट्टी लग जाएगी, उन्हें इतने डिसिप्लिन में रखना कि बच्चे घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलते थे। हर वक्त पढ़ाई या कुछ ना कुछ पढ़ाई से जुड़ी एक्टिविटीज करते रहना। बच्चे जैसे खुलकर जीना जानते ही नहीं थे। पंडित जी और सरला जी ने 3-4 दिन तो ये सब नोट किया, और जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने आभा को बुलाकर बिठाया और कहा कि इसे अपने बच्चों की लाइफ में दादा दादी का इंटरफेरेंस न समझें, लेकिन हमें लगता है कि बच्चों को थोड़ा सांस लेने की जगह देनी चाहिए। आभा ने माना कि उसे भी कई बार लगता है कि बच्चों के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, लेकिन आज जिस तरह का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, उसमें अगर वो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी तो बच्चे लाइफ की रेस में पिछड़ जाएंगे, और फिर यही बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे और जिंदगी भर हमें कोसेंगे कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। पंडित जी आभा का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे थे, लेकिन उससे अग्री नहीं कर पा रहे थे। अगर सब लोग एक तरफ खड़े होकर गलत के फेवर में बोलने लगे, तब भी गलत सही नहीं हो जाता। उन्होंने आभा को कहा कि यह सच है कि आजकल बच्चों पर बहुत प्रेशर है। एक जमाने में टॉपर्स भी मुश्किल से 60-70% मार्क्स ही ला पाते थे। अब बच्चों का कंपटीशन सीधे 100% मार्क्स वालों के साथ होता है। यह भी सच है कि आजकल के बच्चों को सिर्फ अपनी स्टडीज में अच्छा करके नहीं दिखाना है, बल्कि उनकी पर्सनालिटी में हर वो बात होनी चाहिए जो उन्हें बेस्ट बनाती हो। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पर्सनालिटी, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ बेस्ट होने चाहिए, तभी वे आगे चलकर प्रोफेशनल वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन ये सब किस कीमत पर होना चाहिए? बच्चों को क्या हमने इसलिए पैदा किया है कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में उन्हें ट्रॉफी की तरह दिखा सकें या गले में मेडल की तरह लटकाकर घूम सकें? क्या हम अपने अधूरे सपनों के बोझ तले इन मासूम बच्चों को कुचलते हुए एक बार भी ये सोचते हैं कि ये उनकी अपनी लाइफ है और इसकी हर अच्छी चीज पर उनका हक है? आज हम जब अपने बचपन की तरफ देखते हैं, अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, तो कुछ पलों के लिए हमारे चेहरों पर खुशी छा जाती है। थोड़ी देर के लिए हम अपने सारे दुख परेशानियां भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी यादें हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं। वो बचपन जिसमें हम खेलते कूदते थे, नए नए दोस्त बनाते थे, लड़ते झगड़ते थे और फिर सब भुलाकर एक भी हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे या तुम्हारे दौर के लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। सबने अपनी लाइफ में अच्छा काम किया, रिस्पेक्ट के साथ जिए और आखिरी वक्त में याद करने के लिए ढेर सारी खट्टी मीठी यादें बनाई। जबकि अब की जनरेशन के बच्चों के पास क्या है? ये लोग अपना बचपन तक खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। उसके बाद तो खैर, इन्हें जाने किन किन टेंशन्स और स्ट्रेस के तले जिंदगी भर जीना ही है। कल जब ये पीछे मुड़कर देखेंगे तो इनके पास याद करने को कुछ भी नहीं होगा। क्या इन्हें ऐसी मशीनी जिंदगी देना सही होगा? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब यही कर रहे हैं, और हमें लगता है कि अगर हमारे बच्चे इस लीग से हटकर चले तो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। मैं तो इसे रेस भी नहीं मानता, बल्कि भेड़ चाल मानता हूं। पंडित जी की बातें सुनकर आभा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उधर सरला जी को लग रहा था कि पंडित जी आभा को कुछ ज्यादा ही सुना रहे हैं। उन्होंने पंडित जी को इशारे से चुप होने को कहा और बड़े प्यार से आभा के सर पर हाथ रखकर कहा कि वे जानती हैं कि आभा की सारी गलती नहीं है। वो एक मां है और मां कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है, लेकिन कभी कभी किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने की वजह से हम भूल जाते हैं कि प्यार में थोड़ा स्पेस भी चाहिए होता है, वरना सामने वाले का दम घुटने लगता है और हमारा प्यार उनके लिए सजा बन जाता है। सरला जी ने कहा कि उन्हें आभा की एबिलिटीज पर कोई शक नहीं है, बल्कि वे तो अक्सर सबसे उसकी तारीफ करती हैं।
जिस तरह से वो घर और काम को मैनेज करती है और बच्चों का भी इतने अच्छे से ख्याल रखती है और उन्हें उस पर पूरा भरोसा भी है। बस जरा सा ये चाहते हैं कि वो खुद भी थोड़ी सांस ले। सारा टाइम अगर बच्चों के बारे में ही सोचेगी, उन्हीं के कामों में उलझी रहेगी, तो खुद कब जिएगी? आखिर एक वाइफ और मां के अलावा भी तो वो कुछ है, उसकी एक पहचान है। सरला जी की बातों में आभा को अपने लिए बहुत सारा प्यार और फिक्र नजर आई। उसने उनसे वायदा किया कि वो उनकी बातों को मानने की पूरी कोशिश करेगी। सरला जी और पंडित जी ने बड़े प्यार से आभा के सर पर अपना हाथ रख दिया। इन सब बातों के बीच पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आ गया। सत्वम रजस्तम मिति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। इस श्लोक को समझने के लिए हमें इन तीनों गुण यानी सत, रज और तम को भी समझना पड़ेगा। सत का मतलब अच्छे गुण, इसमें बिना किसी एक्सपेक्टेशन या रिजल्ट की इच्छा किए अपना काम किए जाना, मोह ना रखना वगैरह वगैरह चीजें शामिल हैं। रज या राजसी गुण में इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और तम या तामसी गुणों में वो सारे गुण हैं जिनसे इंसान अपने साथ दूसरों का भी बुरा कर सकता है, जैसे गुस्सा, झूठ और लालच। हर जीवित चीज के अंदर प्रकृति के ये तीन गुण होते ही होते हैं और जो भी गुण ज्यादा इफेक्टिव होता है वैसी ही उस प्राणी की पर्सनालिटी होती है। इस श्लोक को इस तरह से समझना चाहिए कि हर इंसान को अपने स्वभाव के हिसाब से काम चुनने का हक मिलना चाहिए। ऐसा काम जिसमें उसे रोज खुशी मिलती हो, उसका मन लगता हो। हमें अपने बच्चों को भी उनकी कैपेसिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से वो जो चाहें वो काम करने देने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ये कहा है कि किसी पर भी जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। कहने को तो ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है। इंसान घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में दूसरे इंसान से बात कर सकता है। डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर बस्तियां बसाने की बातें हो रही हैं और इस पर काफी हद तक काम भी हो चुका है। लेकिन इस सब में हम अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के सुख दुख पूछना भूल गए हैं। फ्लैट्स में बिल्कुल अगल बगल रहने वाले लोग एक दूसरे के बड़े से बड़े दुख और बड़ी से बड़ी खुशी से अनजान बने रहते हैं। हम सालों साल एक ही जगह पर काट देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारे घर के आसपास रहने वाले लोग कौन हैं, क्या करते हैं। छोटे शहरों में तो अभी थोड़ा बहुत अपनापन बचा हुआ है, लेकिन मेट्रो सिटीज की तो हवा में ही पोल्यूशन के साथ प्रिवेसी घुल गई है। इसमें कोई डाउट नहीं कि साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो हम डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि यहां तक आने में इंसानों ने बहुत मेहनत की है। लेकिन इतनी फैसिलिटीज के बाद होना तो यह चाहिए था कि लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकालते, आपस में ज्यादा मिलते जुलते और एक दूसरे का सुख दुख बांटते। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही है। जो है उससे ज्यादा और ज्यादा पाने के लालच में हमने वो खो दिया जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सुकून और अपने लोगों का साथ। अब तो हमारे पास हमारे कमाए पैसे खर्च करने के लिए मार्केट तक जाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उस टाइम में हमें और पैसे कमाने होते हैं। पंडित जी सोचते हैं कि हमारी पिछली जनरेशंस ने हमारे लिए कितना कुछ छोड़कर रखा था। हमने उसे न तो खुद अच्छे से यूज किया, न अपने आने वाली नस्लों के लिए ही सहेज कर रखा। अगर आधे लोग भी डिसाइड कर लें कि उन्हें गीता ज्ञान के हिसाब से जीना है और गीता ज्ञान को बाकी लोगों तक पहुंचाना है, तो भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। इसके लिए उनसे जो पॉसिबल हो उसे करने को तैयार रहते हैं। इसी कोशिश में आज एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जाना है। वहां जो आरजे हैं उन्होंने पंडित जी के लिए खास प्रोग्राम तैयार किया है। हर संडे को गीता ज्ञान पर 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, जिसमें पंडित जी रियल स्टोरीज के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स का हल गीता ज्ञान में तलाशने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट यह भी होने वाला था कि इसमें एक लाइव सेशन के दौरान पंडित जी लोगों के सवाल लेने वाले थे। अगर कोई पंडित जी से अपना कोई डाउट गीता ज्ञान के जरिए क्लियर करवाना चाहता हो तो करवा सकता था। यह कोई बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन तो था नहीं, लेकिन ठीक ठाक एरिया को कवर करने वाला कम्युनिटी रेडियो था। आरजे संजू से पंडित जी की मुलाकात कुछ ही दिनों पहले हुई थी। एक गीता ज्ञान सेशन में संजू भी मौजूद था।
उसकी खुद की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। लॉकडाउन से पहले वो एक न्यूज चैनल में बहुत अच्छी पोजीशन पर काम कर रहा था। लाइफ में वो सब कुछ था जिसकी चाह आजकल के यूथ को रहती है। अच्छी सैलरी वाली जॉब, कार और फ्लैट, बेशक लोन पर लिए थे, लेकिन उसके पास थे। न फैमिली की कोई लायबिलिटी, न ही किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक कोविड आ गया। कोविड ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को एकदम से बदल कर रख दिया। लोगों के जीने का ढंग भी एकदम बदल दिया। बहुत सारे लोग जो सालों से एक बने बनाए रूटीन को फॉलो कर रहे थे, अचानक उन्हें घर बैठना पड़ा। और लिमिटेड आवर्स के लिए साथ रहने वाली फैमिलीज जब 24 घंटे साथ रहीं, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी या एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये तो बहुत छोटे से चेंजेस थे जो लोगों की जिंदगियों में आए थे। इसके अलावा लोगों को बहुत सारे लॉसेस अलग से हुए। किसी की जॉब चली गई तो किसी का कोई अपना खो गया। लोगों ने हर फ्रंट पर, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, कुछ ना कुछ खोया ही था। संजू भी किसी से अलग नहीं था। उसने जॉब भी खोई और उसकी मां भी मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बची। उन्हें बचाने में संजू की सारी सेविंग्स खर्च हो गई, तो फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज्यादा हो गया था। बहुत मजबूरी में उसने ये छोटा सा रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया था ताकि घर के जरूरी खर्च चलते रहें। लोन की टेंशन अलग थी। इस सब ने उसे बहुत सारे स्ट्रेस में डाल दिया था। इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए संजू ने गीता ज्ञान में शांति तलाशने की कोशिश की और एक फ्रेंड के रेफरेंस से वो पंडित जी के गीता ज्ञान सेशन में पहुंच गया था। संजू ने पंडित जी से उस सेशन में सवाल पूछा था कि आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए पैसा तो होना ही चाहिए, जबकि गीता हमें जितना हो सके उतना चीजों और दिखावे के मोह में पड़ने से बचने का रास्ता दिखाती है। फिर कोई इस माहौल में कैसे गीता की तरफ जाए, क्योंकि जिस सोसाइटी में और जिन लोगों के बीच रहना है, उनके तौर तरीके अपनाए बिना कोई कैसे रह सकता है। पंडित जी ने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। आपकी बात सही है कि गीता हमें किसी तरह के मोह यानी अट्रैक्शन से बचने का रास्ता दिखाती है, और यह बात भी सही है कि आजकल दुनिया बाहरी चमक दमक से ज्यादा इंप्रेस होती है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे लिए सच कौन सा है या हम किसे सही मानते हैं। अगर हमें यकीन है कि गीता ज्ञान सही है, तब हम उसके हिसाब से ही अपनी दुनिया बनाएंगे, जहां प्रेम होगा, काइंडनेस होगी, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होगी, भगवान के लिए भक्ति और डेडिकेशन होगा। और अगर हम दुनिया में फैली इस बात को सच मानकर चलते हैं कि पैसा, पोजीशन और पावर ही सब कुछ है, तब हम भी उसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हम सब अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जीते हैं, चाहे हम कितना भी बचना चाहें। लेकिन सच यही है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारी चॉइस होती है, हमारे डिसीजंस होते हैं। गीता ज्ञान को पढ़ना, उसके अनुसार चलना भी हमारी चॉइस है, और यह साबित करता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। हम किस तरह की खुशी और सुख देख रहे हैं, वो जो चीजों से आता है और उसके ना होने पर खत्म हो जाता है, या वो जो हमारे अंदर से निकलता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। उस दिन संजू को पंडित जी की बात से रियलाइज हुआ कि अभी तक वो भी तो नकली खुशियों के पीछे ही भाग रहा था। एक तेज हवा का झोंका आया और उसके बनाए सो कॉल्ड महल को उड़ा ले गया। अगर वो गीता ज्ञान की राह पर चला होता तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाता। संजू ने उस दिन सेशन के बाद पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि वो गीता ज्ञान की रोशनी में अपनी आगे की जर्नी करना चाहता है और उसे उनकी हेल्प चाहिए। फिर दोनों बहुत देर तक गीता ज्ञान पर डिस्कशन करते रहे और एंड में एक बात सामने आई कि गीता ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स हों, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह रेडियो के इस लाइव प्रोग्राम की प्लानिंग हुई। संजू से मिलने के बाद पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आ गया। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहां संजय महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस श्लोक को सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझते हैं कि संजय, जो कि महाराज धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुना रहे थे, वे कहते हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहां पर धन, समृद्धि, जीत और अचल नीति, मतलब ऐसे नियम जो कभी ना बदले जा सकें, वो रहते हैं। इसे ऐसे भी समझना चाहिए कि अर्जुन भक्ति के प्रतीक हैं और भगवान कृष्ण ज्ञान और मुक्ति के प्रतीक हैं। जहां भक्ति के साथ ज्ञान मिल जाता है, वहां मुक्ति जरूर मिल जाती है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने सभी भक्तों पर कृपा करने की प्रार्थना की।
हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जिसके बारे में वो सोचता है कि ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है। ऐसा कोई जिसने तब हमारा साथ दिया हो जब हम एकदम अकेले पड़ गए हों, जब किसी से भी उम्मीद ना बची हो। किसी की लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड होता है तो किसी की लाइफ में कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसी, कोई कलीग, या फिर कभी कभी कोई एकदम अनजान इंसान भी हमारे लिए उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आ जाता है। पंडित जी की लाइफ में भी ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी कंडीशन के उनकी हेल्प के लिए आगे आए और चुपचाप आकर चले गए। इससे पंडित जी के मन में यह थॉट मजबूत होता चला गया कि अभी दुनिया से इंसानियत खत्म नहीं हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने एक दूसरे की मदद को इंसान का सबसे बड़ा धर्म बताया है। इस बात को समझने और मानने वालों के दिल हमेशा सुकून से भरे होते हैं, क्योंकि दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने वाले काम ही सबसे बड़े पुण्य कहलाते हैं। पंडित जी को यही सब बातें सोचते हुए अपने बीते हुए दिनों में हुए कई इंसिडेंट्स याद आ गए। एक बार तो कुछ ऐसा हो गया था जो पंडित जी को अब भी जब याद आता है तो उनका सर इज्जत से झुक जाता है। वो उस इंसान और भगवान श्री कृष्ण का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया था। अगर उस दिन भगवान की प्रेरणा से वो इंसान नहीं आया होता तो शायद आज पंडित जी की रेपुटेशन कुछ और होती। तब पंडित जी की नई नई जॉब लगी थी। नए नए काम में एक अलग तरह का जोश होता है। कम उम्र में सीखने का शौक भी होता है, खुद को प्रूव करने का एक जुनून भी होता है। इसीलिए किसी भी काम के शुरुआती सालों में लोग ज्यादा ग्रो करते हैं। पंडित जी तब ब्रजभूषण हुआ करते थे। कॉलेज से ग्रेजुएशन करके अभी अभी निकले ही थे। ये उनकी पहली जॉब थी और उन्हें काम करते हुए बहुत ही मजा आ रहा था। गवर्नमेंट ऑफिसेज में तब इतनी टेंशन और प्रेशर का माहौल नहीं हुआ करता था। सीनियर्स हमेशा अपने जूनियर्स को काम सिखाने और हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। पंडित जी ने बहुत कम टाइम में अपना काम सीख लिया था। उनकी पंक्चुअलिटी और ह्यूमिलिटी से सब बहुत इंप्रेस थे। उन दिनों उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को बहुत मन लगाकर पढ़ना शुरू ही किया था और रोज गीता पाठ से उनके मन को बहुत शांति मिलने लगी थी जो उनके चेहरे पर झलकती थी। इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से पंडित जी पूरे ऑफिस में सबके फेवरेट बन गए थे। ये वो टाइम था जब सैलरीज बैंक अकाउंट्स में नहीं आती थी, बल्कि ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से सबको कैश में बांटी जाती थी। ऑफिस में सब मिलाकर 50 के करीब स्टाफ था और पीयून से लेकर मैनेजर तक सबकी सैलरी एक ही दिन बैंक से ऑफिस लाई और बांटी जाती थी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के शुक्ला जी का यह काम था और यह बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी था। हालांकि आज के हिसाब से यह अमाउंट ज्यादा नहीं था, लेकिन उस जमाने के हिसाब से अच्छा खासा था और अगर इसमें कोई इशू हो जाता तो सारी जिम्मेदारी शुक्ला जी की थी। इसीलिए बेचारे सैलरी वाले दिन बहुत ज्यादा प्रिकॉशन से रहते थे। एक बार हुआ यूं कि सैलरी डे से ठीक 2 दिन पहले शुक्ला जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और इस वजह से वो 2 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। अब शुक्ला जी की एब्सेंस में कौन सैलरी लेने बैंक जाएगा और ऑफिस तक लेकर आएगा, इस पर ऑफिस में डिस्कशन होने लगा। फाइनली सबने मिलकर पंडित जी यानी ब्रजभूषण जी के नाम पर हामी भर दी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था, लेकिन पंडित जी ने इसे भी एक लर्निंग समझकर इसके लिए हां कह दी। उस दिन वे घर से सीधे बैंक गए और जरूरी पेपर वर्क करके सैलरी के पैसों से भरा बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। तब उनके पास तो क्या, बहुत कम लोगों के पास कार हुआ करती थी। बड़ी पोजीशंस पर काम करने वाले लोग भी 2 व्हीलर रखा करते थे। पंडित जी ने बैंक के बाहर से ही ऑटो किया। उन्होंने इतना सारा पैसा लाइफ में पहली बार देखा था और ऊपर से यह पैसा उनका भी नहीं था। इसीलिए वे बहुत डरे हुए थे कि बस किसी तरह सेफली ऑफिस पहुंच जाएं। उस दिन कोई लोकल फेस्टिवल भी था, इसीलिए मार्केट में बहुत भीड़ थी। ऑटो ड्राइवर ने पंडित जी से कहा कि अगर दूसरा रूट ले लें तो जल्दी पहुंच जाएंगे। पंडित जी तो यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत हां कर दी। ऑफिस के करीब पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कहां से एक गाय सड़क के बीचों बीच आ गई और उसे बचाने के चक्कर में ऑटो सीधा सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया। इसके बाद पंडित जी की आंखें सीधे हॉस्पिटल में ही खुली। हॉस्पिटल में होश आते ही पंडित जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो कहां है। कुछ देर बाद जब उन्हें सारी बातें याद आईं तो उन्होंने सबसे पहले ये नहीं देखा कि उन्हें कहां और कितनी चोट आई है, बल्कि सबसे पहले डॉक्टर से यह पूछा कि उनका बैग कहां है। जब डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बैग के बारे में कुछ नहीं पता तो पंडित जी दोबारा बेहोश होते होते बचे। फिर उन्होंने पूछा कि वो ऑटो वाला कहां है जिसके साथ वे थे। डॉक्टर ने बताया कि वो ज्यादा सीरियस है, उसे काफी चोट आई है और अभी तो वो आईसीयू में है। अब तो पंडित जी समझ गए थे कि बैग हाथ से गया।
और ये सोचते ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दोबारा जब पंडित जी की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटल के एक रूम में पाया। उनके बेड को घेर कर उनके मैनेजर समेत ऑफिस के कई लोग खड़े थे। पंडित जी को लगा कि ये सब मिलकर अब उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि इन सबको अब ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश लगेगी, ऑफिस के पैसे चुराने की साजिश। जैसे ही उन्होंने अपनी सफाई देने के लिए मुंह खोला, वैसे ही उनके बगल की सीट में बैठने वाले जोशी जी बोले, ब्रजभूषण जी, आप अभी आराम कीजिए, आपको बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन ब्रजभूषण जी कैसे चुप रहते। उन्होंने कहा, पैसे। जब तक उनके मुंह से पूरा सेंटेंस निकलता तब तक जोशी जी बोल पड़े, पैसे सही सलामत मिल गए, सबको सबकी सैलरी मिल गई है, आपको भी मिल जाएगी जब आप ज्वाइन करेंगे। ये सुनते ही पंडित जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने पूछा कि मैं तो बेहोश हो गया था, ऑटो वाला भी अभी तक होश में नहीं आया है, फिर वो बैग आप लोगों तक कैसे पहुंच गया? जोशी जी ने बताया कि जब पंडित जी के ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था तब एक लड़का उस जगह से बिल्कुल पास खड़ा था। उसने उन दोनों को ऑटो से निकालकर सड़क पर लेटाया और फिर लोगों से मदद मांगकर किसी तरह उन्हें एक दूसरे ऑटो में रखकर हॉस्पिटल तक लाया। उसने ऑटो में आपका बैग देखा तो उसे भी साथ ले लिया। हॉस्पिटल पहुंचकर जब आपकी डिटेल्स देखनी चाहिए तो उसने बैग खोला और उसमें इतने सारे पैसे देखकर वो घबरा गया। फिर उसे बैग में सबसे ऊपर वो ऑफिशियल लेटर देखा जो हमारे मैनेजर साहब ने बैंक मैनेजर के लिए लिखा था। उस लेटर हेड में ऑफिस का एड्रेस लिखा था, इसीलिए आप दोनों को एडमिट करके वो सीधा हमारे ऑफिस पहुंचा और मैनेजर साहब को पैसे देकर चला गया। उसी ने बताया कि आप यहां एडमिट हैं और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देकर चला गया। पंडित जी ने पूछा कि क्या उसने अपना नाम और एड्रेस कुछ बताया? जोशी जी ने बताया कि उसने अपना नाम राहुल बताया था, लेकिन इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह बात सुनकर पंडित जी को यकीन हो गया था कि भगवान हमारी मदद के लिए किसी न किसी रूप में आते ही हैं। यह अलग बात है कि कभी हम उन्हें पहचान पाते हैं तो कभी नहीं। भगवान का एक रूप संजय ने भी देखा था, जिसके बारे में वे कहते हैं, तच्छ संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। यहां पर संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, श्री हरि जिनका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उनका नाम हरि है और उनके उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हम सब जानते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, यानी उन्हें दिखाई नहीं देता था। ऐसे में संजय उन्हें महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देकर मोह और डर, कंफ्यूजन और डिलेमा से बाहर निकाला, तब संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को यह श्लोक कहा। संजय ने कहा कि महाराज, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही वे हमारे सारे पाप हर लेते हैं और इसीलिए उन्हें हरि कहते हैं। मैंने तो अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए उनका अनूठा रूप देखा है, इसीलिए मैं बार बार उस रूप को याद कर रहा हूं और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबकी लाइफ को आसान बनाने की प्रार्थना की। अगर आज आप किसी से पूछें कि उसके लिए अच्छी एजुकेशन का क्या मतलब है, तो जवाब मिलेगा कि वो एजुकेशन जिससे अच्छा करियर बने, अच्छे पैकेज वाली जॉब और सक्सेस मिले। इस जवाब में गलती लोगों की नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में इन्हीं सब चीजों को अच्छी लाइफ का स्टैंडर्ड बना दिया गया है और एजुकेशन तो वही होती है जो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। एक टाइम था जब एजुकेशन का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखते थे। एक ही स्कूल में हर बैकग्राउंड के बच्चे आते थे, तो बच्चों में सोशल अवेयरनेस और एम्पैथी भी डेवलप होती थी। बच्चे साथ पढ़ते थे, खेलते थे और इनडायरेक्टली बहुत कुछ ऐसा सीखते थे जो आगे चलकर उनकी जिंदगी में बहुत काम आता था। अब बच्चे अपने पेरेंट्स और अपने सपने पूरे करने की मशीन बनकर रह गए हैं। उनके ऊपर अपना कोर्स पूरा करने का इतना प्रेशर होता है कि उन्हें इसके अलावा कुछ और सूझता ही नहीं और स्कूल भूल जाता है कि उनके यहां बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भेजा जाता है, ना कि पैसा कमाने की मशीन बनाने के लिए। पंडित जी के पास कई बार पेरेंट्स के मेल आते हैं, कुछ उनके सेशंस में भी आते हैं। ये लोग अच्छे पेरेंट्स बनना सीखना चाहते हैं और इसके लिए गीता ज्ञान की हेल्प लेना चाहते हैं।
पंडित जी अपने मन में सोचते हैं कि कैसा टाइम आ गया है जब लोग पेरेंटिंग, जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसके लिए भी दूसरों की मदद लेना चाह रहे हैं। गीता ज्ञान में तो सब कुछ मौजूद है। अच्छे इंसान से लेकर अच्छे माँ बाप बनने तक के लिए गाइडेंस है। लेकिन क्या ये पेरेंट्स इन बातों को अप्लाई कर पाएंगे? क्या दुनिया की भेड़चाल में ना पड़कर अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स की जगह उनके हंसते हुए चेहरों में अपनी खुशी ढूंढ पाएंगे? बात मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एक गीता ज्ञान सेशन के दौरान पंडित जी जब छोटे बच्चों के लिए गीता ज्ञान की इंपॉर्टेंस बता रहे थे, तब सेशन में बैठे हुए एक पेरेंट ने उनसे पूछा था कि गीता ज्ञान या किसी भी स्पिरिचुअल बात को मानते हुए अगर हमारा बच्चा लाइफ में आगे बढ़ता है तो क्या वो बाकी बच्चों से रेस में पिछड़ नहीं जाएगा? आजकल हर फील्ड में इतना कंपटीशन है कि बिना लड़े आप आगे नहीं बढ़ सकते, और लड़ने के लिए ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है जिसे करने से गीता हमें रोकती है। पंडित जी समझ गए थे कि उन्हें गीता ज्ञान के बारे में बस सुनी सुनाई बातें पता है, या फिर सक्सेस को लेकर इनकी धारणा गलत है। पंडित जी ने उन्हें सीधे जवाब देने की बजाय ये कहानी सुनाई। पंडित जी ने बताया कि उनके फादर एक बहुत ही सिंपल इंसान थे, बहुत ही लो प्रोफाइल जिंदगी जीते थे। उनका मानना था कि इंसान के अगर अच्छे विचार हों और वो उन विचारों के हिसाब से चलता हो तो उसके काम ही उसके लिए बोलने लगते हैं, फिर उसे किसी के इंट्रोडक्शन या सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। उन दिनों बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स हुआ करते थे, इसीलिए जो लोग अफोर्ड भी कर पाते थे उन्हें भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि तब आज की तरह ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटी नहीं थी और बच्चों को दूर दराज भेजना मुश्किल था। मेरे फादर अपने बच्चों के स्कूल से, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल था, बहुत खुश और सेटिस्फाइड थे। वहां पढ़ाई के साथ साथ बाकी माहौल भी अच्छा था, टीचर्स अच्छे थे, बच्चों को बुक्स की नॉलेज तो देते ही थे, साथ ही बहुत सारी एक्टिविटीज के जरिए अपने संस्कारों के बारे में बताते थे। मेरे फादर ये देखकर हैरान थे कि उनके तीनों बच्चे, 2 बेटे सूर्यभूषण और बृजभूषण और बेटी उर्मिला ने स्कूल जाकर बहुत कुछ ऐसा सीख लिया है जिसे वे घर पर नहीं सिखा पाए थे, जैसे कि सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र, खाना खाने से पहले के मंत्र और पढ़ाई शुरू करने से पहले के मंत्र। अब आज की जेनरेशन्स में कोई ये पूछ सकता है कि इन सब में ऐसा क्या है? ये तो बच्चों को अंधविश्वास से जोड़ने वाली बात है। लेकिन पंडित जी मानते हैं कि ये सब अपने किसी भी काम से पहले एक पॉजिटिव थॉट मन में लाने वाली बात है। ये हमारे संस्कार हैं जो हमें नेचर से और उसे बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान से जोड़े रखते हैं। अब उनके शहर में भी एक प्राइवेट स्कूल खुल गया, जिसके ओनर्स ने खूब पैसा लगाकर उसका एडवर्टीजमेंट करवाया। तब आज की तरह इंटरनेट नहीं था, न ही हर घर में टीवी था, इसीलिए एड के लिए बहुत सिंपल तरीके यूज होते थे, जैसे कि ऑटो में लाउड स्पीकर लगवाकर पूरे शहर में उसे घुमाना, या लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना, या शहर में पोस्टर लगवाना वगैरह वगैरह। ये स्कूल किसी बहुत अमीर आदमी ने खोला था और उसने मार्केटिंग पर पैसा पानी की तरह बहाया था। मेरे स्कूल से वो सब बच्चे जिनके पेरेंट्स वहां पढ़ाना अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में करा दिया था। ये बात जब मेरी माँ को पता चली तो वे मेरे फादर से कहने लगी कि हमारे बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए। वहां सब कुछ इंग्लिश में होता है, बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, टीचर्स बाहर से हैं और बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। ये सब वो बातें थीं जिन्हें एडवर्टाइजमेंट में देखकर लोग अपने बच्चों का वहां एडमिशन करवा रहे थे। और अब हमारी माँ भी चाहती थी कि उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाएं, ताकि उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो और वो बाकी बच्चों से पिछड़ न जाएं। हमारे पिता कहीं न कहीं समझ रहे थे कि ये सब बच्चों की पढ़ाई की चिंता से ज्यादा कंपटीशन की भावना में लिया हुआ फैसला है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों ने इसे अपना स्टेटस सिंबल बना दिया था। जब हमारी माँ बहुत जिद करने लगी, तब पिताजी ने सूर्यभूषण जी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया और बृजभूषण यानी पंडित जी और उनकी छोटी बहन उर्मिला को पुराने स्कूल में ही पढ़ने दिया। तय हुआ था कि 1 साल के अंदर अगर सूर्यभूषण ने प्राइवेट स्कूल में पढ़कर कुछ ऐसा कर दिखाया जो ये पुराने स्कूल में रहकर नहीं कर पा रहे थे, तभी बाकी दोनों बच्चों का भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया जाएगा। इस बात पर हमारी मां मान गई। अब हमारे बड़े भाई ने अलग और हमने अलग स्कूल्स में जाना शुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स ने खुद को अलग और बेटर दिखाने के लिए बहुत सारे नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए। हफ्ते में 3-3 यूनिफॉर्म्स, कंपलसरी ट्यूशंस और महीने में 1 बार पिकनिक। शहर के पेरेंट्स के लिए ये सब बहुत नया था और उनके खर्च भी बढ़ गए थे।
लेकिन सबको लग रहा था कि जैसे बच्चों के ऊपर कोई जादू हो जाएगा, इसीलिए सब चुपचाप पैसे खर्च भी कर रहे थे। इधर मुझे और मेरी बहन उर्मिला को हमारे बड़े भाई से जेलसी होने लगी थी कि ये कैसे इतने मजे कर रहा है और हम बोरिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सब चमक दमक फीकी पड़ने लगी। जब रिजल्ट्स आए तो सूर्यभूषण के मार्क्स काफी कम थे, जबकि वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। मेरी मां इस बात से बहुत निराश हुई और उन्होंने पिताजी से डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तब मेरे पिताजी ने कहा कि जब एजुकेशन का मतलब कंपटीशन हो जाता है, तब बच्चे सीखने के बजाय बस फर्स्ट आने की रेस में लग जाते हैं। और हमारे बच्चों ने पहली बार ये स्ट्रेस देखा है। आज तक वे स्कूल कुछ सीखने जाते थे, अब खुद को प्रूव करने जा रहे हैं। इसका नुकसान न सिर्फ उनकी पढ़ाई को बल्कि पूरी पर्सनालिटी को हो रहा है। जो बच्चे इस रेस में पिछड़ जाएंगे वो अपना कॉन्फिडेंस खोने लगेंगे। पंडित जी ने बताया कि उनके पिताजी को प्राइवेट स्कूल या उनके एजुकेशन सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उन्हें बच्चों को मशीन बना देने से प्रॉब्लम थी। और आज उनका डर एकदम सही साबित हो गया है, जब छोटे छोटे बच्चे भी अपनी स्टडीज की वजह से इतनी टेंशन में आ गए हैं कि उन्हें डिप्रेशन तक रहने लगा है। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बड़ों को भी किताबों के ज्ञान और असली ज्ञान के बीच का फर्क नहीं पता है। किताबी ज्ञान हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन असली ज्ञान तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के जरिए हमें दिया है, उसे भी जानना बहुत जरूरी है। ये सब याद करके पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आ गया। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भागवता। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि ज्ञान पाना है तो आसक्ति, भय और क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव यानी शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरण होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे प्राप्त कर चुके हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझना चाहिए कि भगवान ज्ञान पाने के लिए जो जरूरी बातें हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि किसी को भी ज्ञान पाना है तो उसे मोह, अटैचमेंट्स, किसी भी तरह के डर, गुस्से को छोड़कर भगवान की शरण में आना होगा। अपने मन से घमंड हटाकर के मुझे कुछ आता है, क्योंकि जब हम इस वहम के साथ कुछ सीखने जाते हैं तो हम कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। इसे और आसान शब्दों में ऐसे समझना चाहिए कि ज्ञान कभी भी बिना गुरु के नहीं मिल सकता है, और सच्चा गुरु ढूंढना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। भगवान से बड़ा गुरु और गीता से बड़ा शास्त्र कौन सा होगा। भगवान के दिए ज्ञान के रास्ते पर चलने का मौका अगर मिल जाए तो उनके पास अपना सारा ईगो, जैसे कि ये सोचना कि मुझे ज्ञान है, मुझे ये आता है, वो आता है वगैरह, छोड़कर जाना चाहिए। अपने आप को जीरो मानते हुए पूरी ह्यूमिलिटी और श्रद्धा के साथ ज्ञान लेना चाहिए। डाउट के लिए भी मन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पंडित जी ने आगे कहा कि इस बात का अर्थ सही तरीके से समझने के लिए आप सेशन में एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर लौट कर आइए। इस तरह थोड़ी देर का समय देकर पंडित जी ने सबको खुद को गीता ज्ञान का अगला हिस्सा समझने के लिए तैयार होने का मौका दिया। बृजभूषण जी और पंडित जी गीता ज्ञान का एक सेशन कर रहे थे, जिसमें एक पेरेंट ने पूछा था कि गीता तो एकदम आइडियलिस्टिक बातें सिखाती है, और अगर हमारे बच्चे उस रास्ते पर चलें तो ये दुनिया उनका मिसयूज कर लेगी या वे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इस पर पंडित जी ने उन्हें बताया कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को कुछ सिखाने के बजाय उन्हें बस बुक्स रटवाता है। पंडित जी ने अपनी रियल लाइफ से एक इंसिडेंट भी सुनाया कि कैसे उनकी मां ने एक प्राइवेट स्कूल के एडवर्टीजमेंट के धोखे में आकर उनके बड़े भाई का एडमिशन वहां करवा दिया था, और फिर कैसे उनके भाई की परफॉर्मेंस अच्छी होने के बजाय खराब हो गई थी। पंडित जी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लाइफ में सबसे मुश्किल काम अच्छा टीचर मिलना होता है। अगर हमें अच्छा टीचर मिल जाए तो हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सलूशन तो उनके सिखाए लाइफ लेसन से ही मिल जाएगा। पंडित जी ने आगे कहा कि टीचर कैंडल की तरह होते हैं जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं। इसीलिए फर्क किसी स्कूल का नहीं बल्कि वहां पढ़ाने वाले टीचर्स का होता है। अगर टीचर अच्छा हुआ तो कहीं से भी बच्चों की लाइफ में डिफरेंस ला सकता है, और टीचर बुरा हुआ तो कितनी भी फैसिलिटीज में पढ़ाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद पंडित जी ने उस क्वेश्चन को एड्रेस करना शुरू किया जिस पर यह सारा डिस्कशन शुरू हुआ था कि क्या गीता ज्ञान को फॉलो करने से बच्चे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए मिसफिट या अनफिट हो जाएंगे? क्या जो सो कॉल्ड सक्सेस है वो उन्हें नहीं मिलेगी?
पंडित जी ने कहा कि सबसे पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है कि श्रीमद् भगवत गीता का मूल मैसेज क्या है। गीता में भगवान ने किस रास्ते पर चलने को कहा है और किस रास्ते से बचने को कहा है। अगर हम इतना भी अच्छे से समझ लेंगे तो शायद हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता को खुद भगवान ने धर्म संवाद कहा है, मतलब वो कम्युनिकेशन जो धर्म के बारे में है। और धर्म की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है? अगर शब्दों के अर्थ पर जाएं तो धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य है। मतलब ये कि जो भी अच्छे भाव, विचार और व्यवहार हैं वे धर्म हैं। जैसे कि लगभग सब जानते हैं कि गीता भगवान श्री कृष्ण और महारथी अर्जुन के बीच की बातचीत है, जिसमें अर्जुन सवाल करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं। अर्जुन के सवाल बहुत सारी बातों पर हैं, जैसे कि अपने कर्तव्य पर, कर्म पर और उनके फल पर, भक्ति पर, अच्छाई पर, बुराई पर, योग पर, ध्यान पर, लगभग हर उस बात पर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइव्स को अफेक्ट करती हैं। अर्जुन को गीता ज्ञान देने के पीछे भगवान का मकसद पूरी दुनिया को सही राह दिखाना था, ताकि सब सही राह पर चलें और अच्छे कर्म करते हुए अंत में भगवान के चरणों में जगह पा जाएं। गीता ज्ञान का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि इंसान को हर कंडीशन में अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले यह रियलाइज करना जरूरी है कि हमारी ड्यूटी क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्टूडेंट्स की ही बात करें तो उनके लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करना ही उनकी ड्यूटी है, यह चिंता किए बिना कि एग्जाम में फर्स्ट आएंगे या नहीं, या हम नहीं आए तो कौन फर्स्ट आएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म यानी बिना स्वार्थ और उम्मीद के अपना काम करते रहने की बात की है। अगर कोई बच्चा इस प्रेशर में पढ़ाई करे कि उसे हर हाल में फर्स्ट आना है, तो इस बात के चांसेस हैं कि वो फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन पूरी पढ़ाई के दौरान वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहेगा और उसका ध्यान सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करने पर रहेगा। वो ना अपनी पढ़ाई को एंजॉय करेगा ना स्कूल लाइफ को। और फिर यह भी एक फैक्ट है कि चाहे कोई भी रेस हो, फर्स्ट तो उसमें कोई एक ही आएगा। अगर बाकी लोग रेस को एंजॉय ना करते हुए सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि उन्हें फर्स्ट आना है, तब ऐसा ना होने पर उनके मन का हाल क्या होगा? स्ट्रेस और प्रेशर से पहले से कमजोर मन इस हार को कैसे एक्सेप्ट करेगा? इससे उनकी आने वाली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, यह सोचने वाली बात है। पंडित जी ने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को शुरू से गीता ज्ञान मिलना चाहिए, ताकि उन्हें पता रहे कि अपना बेस्ट देने के लिए किसी रेस का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है, और अगर अपना बेस्ट देने के बाद भी कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए खुद को दोष देते हुए अपने आप पर, अपनी कैपेबिलिटी पर शक नहीं करना है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही आग उसे जला सकती है, न ही हवा उसे सुखा सकती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा अमर है और आत्मा अजर है। अब कोई कहेगा कि बच्चों को इस तरह के ज्ञान की क्या जरूरत है? क्या उनके कोमल मन ये बात समझ पाएंगे? सबसे पहली बात तो यह कि जब बच्चे साइंस और मैथ्स के इतने मुश्किल फॉर्मूले समझ लेते हैं, तो यह बात समझना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गीता ज्ञान में कही आत्मा और शरीर के डिफरेंस की बात को समझना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को जितनी कम उम्र में यह बात समझ आ जाए, उतनी उनकी लाइफ आगे चलकर आसान रहेगी। हर किसी की लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं, हर कोई किसी न किसी को खोता है, और जिन्हें गीता ज्ञान नहीं होता उनके लिए ऐसी लाइफ सिचुएशन से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉलेज एक हथियार की तरह है जो बेवजह के दुख, टेंशन और डिप्रेशन को हमारी तरफ आने से रोक देती है, और फिर हम बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस से बचे रहते हैं। कहते हैं कि बच्चों के मन कोरी स्लेट जैसे होते हैं, उनमें जो चाहे लिखा जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि इस लिखे हुए को मिटाना फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर हम स्लेट पर वो बातें लिखें जो भगवान ने हमें खुद बताई हैं, जिन पर चलकर हम एक सुकून और शांति से भरी जिंदगी जी सकते हैं, तो फिर शुरुआत जितनी जल्दी हो वही अच्छा। पंडित जी ने आगे कहा कि बच्चों के लिए कहा जाता है कि उनका मन बड़ा चंचल होता है और उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों के पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। उनके लिए दुनिया में सब कुछ नया नया होता है, इसीलिए वे सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अगर बच्चों को मेडिटेशन करना सिखाया जाए तो उनकी ये एनर्जी बहुत अच्छी डायरेक्शन में मोड़ी जा सकती है, और मन को कंट्रोल करने के लिए गीता ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है।
इसके बाद पंडित जी ने श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक पढ़कर सबको सुनाया। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धिम सत्वम इत्युत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों में से एक गुण यानी सतगुण के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिस समय देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझना चाहिए कि हर जिंदा प्राणी के अंदर नेचर के 3 गुण सत, रज और तम मौजूद होते हैं। कौन कैसा होगा, अच्छा ये बुरा, ये उस पर डिपेंड करता है कि उस पर कौन सा गुण हावी होता है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब मन पर सतगुण का इफेक्ट होता है तब मन कैसा होता है। जब मन और सेंसेस में अच्छे बुरे की पहचान की ताकत हो, अपने बारे में पता हो कि हम असल में कौन हैं, आत्मा और परमात्मा के बारे में ध्यान हो, तब यह समझना चाहिए कि हमारे मन पर सतगुण हावी है। हम चाहें तो अपने मन को सद्गुणों की तरफ मोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इंसान का मन बहुत चंचल यानी कि यहां वहां भागने वाला होता है। इतना मुश्किल कि इस मन को कंट्रोल करना बड़ा काम है, लेकिन प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से यह मन कंट्रोल में आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही मायने में सक्सेसफुल हो, उसकी लाइफ खुशी और सुकून से भरी हो, उसका मन शांत और अच्छे विचारों से भरा हो, तब आपको उसे गीता ज्ञान जरूर देना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले आप यानी पेरेंट्स को गीता ज्ञान को पढ़ना, सुनना और समझना चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हुए अपना सेशन खत्म कर दिया। ब्रजभूषण जी और पंडित जी की आधी से ज्यादा लाइफ गीता ज्ञान को पढ़ते, समझते और समझे हुए को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए निकल गई है। लेकिन उन्हें अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो गीता ज्ञान के बारे में बहुत कुछ नहीं समझ पाए हैं। उसे जीवन में उतारना तो बहुत दूर की बात है। पंडित जी अब उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच गए हैं जहां से पलट कर देखने पर उनके पास बहुत सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, यादें हैं और यादों से जुड़े किस्से हैं। अब वे कभी आराम से बैठकर सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि जो बीत गई सो बात गई। जो बचा हुआ टाइम है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भगवान की भक्ति और गीता पाठ में लगाना चाहिए, ताकि ये जन्म और मृत्यु का साइकिल खत्म हो और आत्मा को भगवान के चरणों में जगह मिल जाए। सरला जी को भी पंडित जी यही समझाते हैं कि अब कुछ भी नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो सामान जिंदगी भर सहेज कर रखा, अब उसे भी बांटने का टाइम आ गया है। पंडित जी और सरला जी ने पहले सोचा था कि अपनी अपनी आइज डोनेट कर देंगे ताकि उनकी डेथ के बाद किसी को दुनिया देखने का मौका मिले। लेकिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे राघव से इस बारे में बात की तो उसने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि आइज ही क्यों, उन दोनों को अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर देनी चाहिए ताकि बहुत से लोगों की हेल्प हो सके। राघव ने यह भी बताया कि उसने और उसकी पत्नी आभा ने भी अपने लिए यही डिसाइड किया है और वे लोग पंडित जी और सरला जी से इस बारे में डिस्कस करने ही वाले थे। पंडित जी को खुशी और हैरानी एक साथ हुई, ये सोचकर कि उनका बेटा कितनी अच्छी सोच रखने वाला है और उसकी लाइफ पार्टनर से उसकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वरना कई लोग तो इसलिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी फैमिली अननेसेसरी डाउट्स मन में बिठा देती है या कुछ काम ना करे तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती है। ऐसा ही एक किस्सा पंडित जी को भी याद आ गया। ये तब की बात है जब पंडित जी अपनी फैमिली यानी वे खुद, सरला जी और दोनों बेटों के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली जा रहे थे। उनके दोनों बेटे तब बहुत छोटे थे। बड़ा बेटा शायद 7 साल का रहा होगा और छोटा बेटा लगभग 4 साल का। दोनों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनके लिए ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत अलग एक्सपीरियंस था और छोटे बेटे ने तो पहली बार ट्रेन देखी थी। दोनों बस विंडो से बाहर देखे जा रहे थे और कभी सरला जी तो कभी पंडित जी से पूछते कि वो क्या है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बच्चों की इस नेचुरल क्यूरियोसिटी को देखकर पंडित जी बहुत खुश थे। उनके ठीक सामने वाली सीट पर एक यंग लड़का बैठा था। उसकी उम्र करीब 20 से 22 साल की रही होगी। वो बड़े गौर से पंडित जी और उनके बच्चों को देख रहा था। बच्चों की बातें सुनकर कभी हंस देता तो कभी उनके क्वेश्चंस के आंसर दे देता। थोड़ी देर मस्ती करके बच्चे थक गए और सो गए। उन दिनों सब लोग ट्रैवल करते हुए अपना खाना साथ लेकर चलते थे। बाहर खाने की इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी और लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे।
इसीलिए ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हर इंसान, चाहे वो अकेला ट्रैवल कर रहा हो या अपने परिवार के साथ, उसके पास अपने खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट होता था। अब पंडित जी और सरला जी ने जब खाना खाने के लिए अपना टिफिन खोला तो उन्होंने देखा कि अगल बगल के सब पैसेंजर्स तो खा रहे हैं, लेकिन वो लड़का चुपचाप बैठा हुआ है। सरला जी समझ गईं कि उसके पास खाना नहीं है। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, भैया आप हमारे साथ खाना खा लो। उस लड़के ने हम्बली मना करते हुए कहा कि उसे भूख नहीं है। पंडित जी भी समझ रहे थे कि इतने लंबे सफर में अगर कोई खाना नहीं खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसे भूख नहीं लग रही हो, बल्कि ये हो सकता है कि उसके पास घर से लाया खाना ही ना हो। इस बार पंडित जी ने बहुत रिक्वेस्ट की तो वो हाथ धोकर उनके साथ खाने के लिए आ गया। उसने अपना नाम संदीप बताया और वो किसी इंटरव्यू के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। पंडित जी ने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो वो बहुत उदास हो गया। उसने बताया कि वो 3 भाई हैं, वो तीनों में सबसे बड़ा है। मदर एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती हैं और उनके पापा नहीं है। यह सुनकर पंडित जी और सरला जी को दुख हुआ। उन्होंने पूछा कि उसके पिताजी को क्या हुआ था। तब संदीप ने दोनों को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके पिता आर्मी में थे, बहुत अच्छे इंसान और बहुत बहादुर थे। उनकी ज्यादातर पोस्टिंग्स बॉर्डर के आसपास ही होती रहीं, इसीलिए परिवार के साथ उन्होंने कम ही टाइम बिताया, लेकिन जितना भी टाइम बिताते थे वो बहुत अच्छा टाइम होता था। उनके अंदर एक अच्छे पिता और एक अच्छे हस्बैंड की सारी खूबियां थी। हम तीनों भाइयों के साथ वे बहुत खेलते थे, खासकर मेरे साथ तो एक फ्रेंड की तरह रहते थे। ये सब बातें बताते हुए संदीप अपने पिता के साथ बिताए हुए टाइम को याद करके इमोशनल हो गया। उसने बताया कि उसके पिता जब भी छुट्टी पर घर आते थे तो उसे आर्मी के बहुत सारे किस्से सुनाते। उनकी बातें सुनकर संदीप के मन में भी बहुत गहरी इच्छा बनती जा रही थी कि उसे बड़े होकर आर्मी में ही जाना है। जब उसने अपने पिता से अपनी ये विश शेयर की तो उसके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अगर उनके तीनों बेटे आर्मी में गए तो उन्हें बहुत प्राउड फील होगा। संदीप तब सिर्फ 10 साल का रहा होगा, लेकिन उसके मन में यह बात बहुत गहरे तक उतर गई थी कि उसे आर्मी में ही जाना है। फिर उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई जब एक दिन उनके पड़ोस के लैंडलाइन पर कॉल आया कि उसके पिता एक टेररिस्ट ग्रुप से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। इस एक कॉल ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसकी मां तो जैसे एकदम टूट गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगी, अपने बच्चों को कैसे पालेंगी। मेरी मां को गवर्नमेंट की तरफ से उनकी एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिल गई थी। इससे हमारे घर में धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी और मेरी मां में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। हम तीनों भाई मां का ख्याल रखते थे। हमारी पूरी कोशिश होती थी कि उन्हें हम कम से कम परेशान करें। पापा के जाते ही हम अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो गए थे। मेरा आर्मी में जाने का सपना अब और मजबूत हो गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने जब अपनी मां से इस बारे में बात की तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अब हमारे घर से कोई भी आर्मी में नहीं जाएगा। मुझे लगा था कि अभी मां पापा के सदमे में है, धीरे धीरे बात को समझ जाएंगी, लेकिन आज इतने साल बाद भी मां नहीं मान रही है और जब मैं जिद करता हूं तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। एक तरफ मेरे बचपन का सपना, मेरी खुशी है और दूसरी तरफ मेरी मां की जिद है। मैं अगर आर्मी में नहीं गया तो कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। दूसरी नौकरी बस दिखावे के लिए करूंगा, लेकिन मेरी मां को यह बात समझ ही नहीं आ रही है। संदीप की बातों ने तब पंडित जी को दुखी किया था, लेकिन वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। आज का टाइम होता तो वे उसकी मां का फोन नंबर लेकर उन्हें समझाने की कोशिश करते। आज संदीप पता नहीं क्या कर रहा होगा। शायद अब तक लाइफ से एडजस्ट कर पाया होगा, या शायद उसकी मां उसकी ड्रीम जॉब के लिए मान गई होंगी, तो शायद वो बहुत खुश होगा। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आ गया, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यतम यह पश्यति स पश्यति। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहां भगवान बता रहे हैं कि जिस इंसान को यह ज्ञान है कि शरीर ने एक न एक दिन जरूर ही खत्म हो जाना है, और जिसे यह भी पता है कि हर शरीर में कभी भी खत्म ना होने वाली जीवात्मा है,
और हर जीवात्मा में कभी भी ना खत्म होने वाले परमात्मा का अंश है। वही इंसान सच को जानता और समझता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान शरीर को ही सब कुछ समझता है और उसी से प्रेम रखता है, जबकि उसे ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है। ये तो जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाली यानी अमर है। शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरती, इसीलिए शरीर का मोह करना बेकार है। ये शरीर का मोह इंसान से बहुत सारे गलत काम करवा देता है। हमारा दूसरों के प्रति मोह कई बार उनके लिए दुख की वजह बन जाता है। अगर हमें गीता ज्ञान हो तो हां, इस सब से हम बच जाएंगे। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो सबको गीता ज्ञान की तरफ ले जाए। जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।